We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त मैं अपने रहस्य को छू पा रही हूँ। ये मेरे रहस्य का वही केंद्र बिंदु है जिसके लिए हमने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। सार की माता दुर्गा, 9 दुर्गा बोलते हैं, काल रात्रि भी कुशमंडल, ये गौरा माता पार्वती रूप है। जितने भी यहाँ के हिमाचल के देवी देवता है, जितने भी नाग देवी देवता है, ये इन सभी देवताओं की माँ है। तो सब कुछ माता की शक्ति होती है यहाँ पे, सब कुछ, और सबकी मनोकामना पूरी करती है माता। हिमालय की सुंदरतम घाटी में बनी एक प्राकृतिक झील, जिस झील को देखने के लिए लोग 5 किलोमीटर का कठिन ट्रैक पूरा करके आते हैं। लेकिन इस झील में बूढ़ी नागिन भी निवास किया करती हैं क्या? ये वही पानी है जहाँ पर बूढ़ी नागिन देवी निवास करती हैं। सतह से 10,170 फीट की ऊंचाई पर बना एक लेक, जिस लेक में किसी का स्नान करना मना है, जिस लेक के पवित्र जल को मैला करना मना है, लेकिन उस लेक की तलहटी में देवी मानी जाने वाली बूढ़ी नागिन का एक महल भी है क्या? किंवदंतियां तो ये भी हैं कि इसी झील की सतह पर एक सोने का महल है जहां वो रहती है। सर्द ऋतु में जिस मंदिर और लेक तक जाने का रास्ता बर्फ रोक लेती है, और बाकी समय में जिस लेक की तरफ रोजाना श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, उस लेक की सफाई आभा चिड़िया किया करती हैं क्या? चिड़िया को हाँ जी देखा है, क्योंकि वो उसके लिए जैसे वो हर किसी को नहीं दिखती है ना। आखिर इस ताल में देवी को अर्पित फूल को छोड़कर एक भी पत्ता क्यों नहीं मिलता? जब इस पर्वत पर कहीं पर भी धान की खेती नहीं होती, तो इस ताल के पास एक छोटे से हिस्से में धान की खेती कौन किया करता है? आखिर इस झील से बूढ़ी नागिन की कथा कैसे जुड़ी होगी? क्या द्वापर काल में इस ताल के पास 5 पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया होगा? इन प्रश्नों का उत्तर छिपा है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से 75 किलोमीटर दूर तीर्थन वैली में, जहां सेरोलसर लेक मिलता है। एक झील जिसे छूना मना है, एक झील जिसकी गहराई को कोई नहीं नाप पाया, एक ऐसी झील जो मन्नतों को पूरा करने वाली झील है, एक ऐसी झील जिसका अभिषेक देसी घी से किया जाता है। आपने सुना है क्या ऐसी किसी झील के बारे में? नहीं। तो आज के रहस्य की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और हम दिल्ली से तकरीबन 550 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं, और हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे शांत और अछूते स्वर्ग में मैं हूं जिसे कहते हैं तीर्थन घाटी। तीर्थन नदी से इस जगह का नाम तीर्थन घाटी पड़ा, और ये हिमाचल की सबसे ज्यादा रहस्यमयी जगहों में से एक है। और आज का हमारा जो रहस्य है उसका नाम है सरोलसर लेक, और ये लेक यानी ये सरोलसर झील यहाँ से भी तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए हमें आपको जलोड़ी पास लेकर जाना होगा और वहां से आज के हमारे रहस्य की शुरुआत होगी। लेकिन तीर्थन घाटी के ये खूबसूरत मनोरम दृश्य और यहाँ पर कलकल बहती हुई ये तीर्थन नदी, तो हमने सोचा कि इस दृश्य से भी आपका तारुफ कराते हुए चलें। दिल्ली से शुरू हुआ सफर हमें ले गया हिमाचल प्रदेश की तीर्थन घाटी में, एक ऐसी घाटी जो अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए विख्यात है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मानो कुछ हमें अपनी ओर खींच रहा था, और ये कुछ और नहीं
बल्कि हमारा आज का रहस्य था। रहस्य एक ऐसी झील का जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को अपनी ओर खींचती है। क्या हमारे साथ भी यही हो रहा था? यही उधेड़बुन हमें जलौरी पास तक ले आई। तो तीर्थन घाटी से 20 किलोमीटर का सफर तय कर हम आखिरकार पहुंच गए हैं जलौरी पास। लेकिन यहां से असली चुनौती की शुरुआत होगी, क्योंकि यहां से 5 किलोमीटर का ट्रैक है जो हमें सरोलसर लेक पहुंचाएगा। वही लेक, वही झील जो आज के हमारे रहस्य का केंद्र बिंदु है। आपने यकीनन बहुत सारी चमत्कारी झीलों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज जिस झील के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं शायद ही आपने उसके बारे में सुना हो, क्योंकि हिमाचल के कुल्लू में स्थित ये एक हिडन जेम है और हर कोई उस तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन उसकी रोमांचक कहानी हमें उस तक खींच लाई, क्योंकि रहस्य में हम रहस्यमय कहानियां आप तक पहुंचाते हैं। तो इस झील का जो रहस्य ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि समुद्र तल से 10,000 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई पर ये झील स्थित है और इसके लिए सराज घाटी का रुख हमें करना होगा। और सराज घाटी पहुंचने के लिए हमें जलौरी दर्रा, जलौरी पास से होकर गुजरना होगा। और यहाँ पर ये एक बहुत प्यारा सा सेल्फी पॉइंट जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं, जो हर साल आते हैं हजारों की गिनती में, उनके लिए बनाया गया है। तो जलौरी पास से होते हुए अब सराज घाटी का रुख हम कर रहे हैं और सराज घाटी पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जो हमें तय करना होगा। हमारी असली परीक्षा तो जलौरी पास से शुरू हुई। यहाँ तक आकर मोटरेबल रोड खत्म हो गया और आगे 5 किलोमीटर तक हमें पैदल चलना था, वो भी पर्वत की खड़ी चढ़ाई पर। 5 किलोमीटर का ये ट्रैक करने का फैसला तो हमने ले लिया, लेकिन ये वाकई में बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि सीधी चढ़ाई है और इसी चट्टान से ऊपर होते हुए हमें उस झील तक पहुंचना है। लेकिन ये सफ़र हम उस रहस्य को आप तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं और हम भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये कितना रोमांचक होने वाला है। तो हमें इसी सफ़र पर आगे इन पहाड़ियों पर बढ़ते रहना होगा, लेकिन कहीं बैठकर, कहीं रुककर, थोड़ा ठहर कर हम इस सफ़र पर आगे बढ़ेंगे। हमें बताया गया है कि ये तकरीबन 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 1.5 से 2 घंटे हमें पहुंचने में लगेंगे। हमारे सामने सवाल था कि क्या वाकई 5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हमें एक लेक और एक मंदिर मिलेगा? क्या उस मंदिर के पांडवकालीन होने के साक्ष्य मिलेंगे और झील में एक पत्ता तक नहीं मिलेगा? और क्या वाकई इस धान रहित क्षेत्र में धान का खेत भी मिलेगा जो खेती कभी पांडव किया करते थे? उत्साह और झील का आकर्षण हमें चलाए रखने के लिए काफी था। थकते हांफते, उठते बैठते, रुकते रुकाते कदम आगे बढ़ते जा रहे थे और फासला धीरे धीरे कम हो रहा था। अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए अनसुलझे रास्तों पर चलना पड़ता है और उन अनसुलझे रास्तों को तय करने के लिए बहुत थकना पड़ता है, क्योंकि ये वो रहस्य हैं जो कुदरत की इस गोद में छिपे हुए हैं। सरोलसर झील की मैं बात करूं तो बूढ़ी नागिन का रहस्य छुपा हुआ है। घी से उसका अभिषेक क्यों होता है? क्या वाकई में उसमें कोई खजाना छिपा है? क्या वाकई में वहाँ मन्नतें पूरी होती हैं? ये तमाम सवाल हमें और परेशान किए जा रहे हैं, रोमांच से भरते चले जा रहे हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो कठिन रास्ता हमने लिया है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सरोलसर झील का ये सफ़र आपको रोमांच से तो भरता ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप किसी कविता के
ज़रिए एक ट्रैवल कर रहे हों, आप किसी कविता की उन पंक्तियों के ज़रिए ट्रैवल कर रहे हों और आपको ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर घने ये देवदार के पेड़ हैं, ये अल्पाइन ट्रीज़ हैं और पत्तियों की सरसराहट है और एक म्यूज़िकल सिम्फनी है जिसके बीच में से आप गुजरते हुए जा रहे हैं और एक ऐसा मंच, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार करता है जो शायद आगे बढ़ने वालों के लिए इंतज़ार कर रहा है पलके बिछाए हुए। और कुदरत की गोद में समाई हुई ये सरेउलसर झील जहां अपने रहस्यों के लिए जानी जाती है, वहीं इस कुदरत के नज़ारे के लिए जो अनोखा है। और जैसे जैसे आप अनछुए इन रास्तों पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, ऐसा लगता है कि मानो आप ये प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा अपने अंदर समाहित करते हुए चले जा रहे हैं। आँखों के ज़रिए ये नज़ारा दिल तक उतर रहा है। हिमालय हमारी परीक्षा ले रहा था, माता बूढ़ी नागिन हमें बुला रही थी, लेकिन पर्वत हमें थका रहा था। अभी 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग बाकी थी। लेकिन तभी कानों में कुछ ऐसे भजन गूंजे कि हमारी सारी थकान मिट गई। हम आगे बढ़ रहे हैं और हम 3 किलोमीटर का ट्रैक करके आ गए हैं और सरेउलसर लेक अभी यहाँ से 2 किलोमीटर है और यहाँ से आप देख पाएंगे कि जलोरी पास 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर से हम आ गए हैं आगे। और हम क्योंकि सरेउलसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत महिलाओं का एक ग्रुप है यहाँ जो हमें मिला है और ये लोग जो हैं वो जो बूढ़ी नागिन माता हैं जो वहीं पर सरेउलसर लेक जिसका आधार माना जाता है, जिनका निवास स्थान माना जाता है, वहीं पर ये लोग माथा टेक कर आए हैं। तो इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो सारी थकावट है वो दूर हो गई है, लेकिन हम उस रहस्यमय झील की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वहां पर बूढ़ी नागिन का एक मंदिर है जिन्हें यहाँ स्थानीय जो तमाम नाग देवता हैं उनकी माता माना जाता है। और क्या कुछ रहस्यमय है इस झील के बारे में ये जानते हैं। आप उसी मंदिर से आ रही हैं? हाँ जी। यहाँ स्थानीय आप कुल्लू से हैं? हाँ जी। तो उस मंदिर के बारे में हमें कुछ बताइए। उस मंदिर के बारे में हमें ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि ये वो झील है जहाँ पर 18 नागों की उत्पत्ति हुई है। जैसे हमारे अपर वैली साइड में 18 नाग है, उनकी उत्पत्ति स्थान ये सरेउलसर से ही बताया जाता है। आप में से कोई उस चिड़िया के बारे में जानता है जो कहा जाता है कि झील की साफ सफाई करती है, साफ रखती है? वहाँ पर एक भी पत्ता नहीं था झील के बीच में, बिल्कुल साफ, बिल्कुल। अच्छा। हाँ जी, जैसे सुना था वैसा ही पाया वहाँ पर कि बिल्कुल वही चिड़िया है जो वहाँ पर कोई भी पत्ता नहीं गिरने देती। अच्छा, घी से उस झील का अभिषेक होता है, ये भी है कि जो मन्नत पूरी करते हैं। कि जब हमारी गाय पहली बार दूध देती है तो उसका दूध भी हम माता को चढ़ाते हैं। अच्छा, मैक्सिमम ही स्थानीय लोग जितने भी होते हैं ना, उनका जो शुरू वाला दूध होता है वो मंदिर में चढ़ाना पड़ता है हमें। हाँ जी। तो ये बूढ़ी नागिन यहाँ पर रहती हैं झील के अंदर, ये तो रहस्य है। हाँ जी, ये रहस्य ही है जी। महिलाओं के लोक धुन ने हमारी थकान मिटा दी। महिलाओं का ये समूह तीर्थन घाटी के उसी तीर्थ से लौट रहा था जिस तीर्थ के लिए हम जा रहे थे। महिलाओं से मुलाकात के बाद हम आगे बढ़ते गए। एक कठिन चढ़ाई में लंबा समय बिताने के बाद आखिर हमारे सामने जो कुछ था वो मन मोह लेने वाला था। 5 किलोमीटर का ट्रैक, ऊबड़ खाबड़ रास्ते, संकरे रास्ते और बहुत सारी चुनौतियों को पार करते हुए आखिरकार हम पहुंच गए हैं। और इस वक्त जो हमारी मंजिल है, जो हमारे रहस्य का केंद्र बिंदु है, सरेउलसर लेक, वो मेरी नजरों के सामने है। तो चलिए हमारे साथ आगे देखते हैं कि और क्या क्या हमारा इंतजार कर रहा है। मंदिर जो है ना, मंदिर पांडु टाइम का है। जितने डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मंडी नाग देवते, जैसे मंडी में सुनोगे महू नाग, कमरू नाग और कुल्लू वाले नाग देवते, उनकी माता बूढ़ी नाग है। सरेउलसर झील के बारे में हम आपको बताएंगे, इसकी कहानियां भी आपको सुनाएंगे, रहस्य की पड़ताल भी करेंगे। लेकिन कहते हैं कि यहाँ आकर सबसे पहले ज़रूरी है दर्शन करने, वो भी बूढ़ी नागिन के। बूढ़ी नागिन माता का यहाँ पर एक मंदिर है और कहते हैं कि वही बूढ़ी नागिन माता जो हैं वो इस झील में निवास करती हैं। इस झील की सतह तक उनका स्वर्ण महल है। जी हाँ,
लेकिन पहले हम बूढ़ी नागिन माता के दर्शन कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि इस मंदिर की खासियत क्या है, इतिहास क्या है, क्यों इन्हें बूढ़ी नागिन माता कहा जाता है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको कराते हैं मंदिर के दर्शन। आइए। सेरोलसर लेक पहुंचकर हम उस मंदिर की ओर बढ़ गए जिस मंदिर से इस घाटी की कथा जुड़ी है। ये मंदिर है बूढ़ी नागिन माता का। मान्यता है कि पांडव अपने अज्ञातवास में सेरोलसर लेक भी पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने धान की खेती शुरू की और कौरवों से शर्त हारने के बाद मिली सजा का समय व्यतीत करने लगे। कहते हैं कि इसी बीच इस लेक से एक मूर्ति उछलकर बाहर आई और फिर लेक की तलहटी में चली गई। वो बूढ़ी नागिन की मूर्ति थी जिनके दर्शन के बाद पांडवों ने यहाँ उनका मंदिर बनाया। उस मंदिर में लेक से मूर्ति निकालकर स्थापित की। जब भी आप सेरोलसर झील आएंगे तो आपको उसी झील के निकट में एक मंदिर दिखेगा। ये मंदिर है बूढ़ी नागिन देवी का, जिसे यहाँ के लोग स्थानीय देवी के रूप में पूजते हैं और कहा जाता है कि इस पूरे इलाके की ये संरक्षक देवी हैं, यानी इनकी पालनहार हैं, इनकी रक्षा करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि इसी झील में बूढ़ी नागिन जो है वो निवास करती हैं। तो देवी के प्रति लोगों की आस्था का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पहला घी या मक्खन जब बनता है तो उसे पहले देवी के सेवन के लिए रखा जाता है, देवी को उसे चढ़ाया जाता है। परिवार का कोई भी शख्स ना तो उसका सेवन करता है ना उसे छूता है, यानी उसे जूठा नहीं किया जाता है। यहीं से परिक्रमा की शुरुआत होती है। यहाँ पर भी घी चढ़ाया जाता है। अंदर जो जोत देवी के लिए जलाई जाती है उस ज्योति में भी उस घी को डाला जाता है। वहाँ से शुरुआत होती है और फिर पूरी झील की परिक्रमा जो है वो स्थानीय निवासी यहाँ पर करते हैं। पूरी परंपरा को यहाँ पर माना जाता है। कमरू नाग हो, चाहे वो महुआ नाग हो, चाहे वो शेष नाग हो, जितने भी यहाँ पर नाग देवता हैं जिनको पूजा जाता है, अलग अलग जो स्थानीय गांव के तमाम जो देवता हैं, ये उनकी सबकी माता कही जाती हैं, उनकी पूजनीय कही जाती हैं। और ये भी कहते हैं कि ये तमाम जो नाग देवता हैं ये 60 हैं और ये वक्त वक्त पर यहाँ पर माता से भेंट करने के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। और यही देवता इस झील में स्नान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस झील में आम लोगों का प्रवेश जो है वो वर्जित है। हमारे मन में प्रश्न था कि आखिर बूढ़ी नागिन कौन है, आखिर उनकी कथा क्या है, आखिर उनको पूजे जाने की परंपरा क्या है, आखिर इस झील में लोग घी क्यों चढ़ाते हैं। क्या वाकई इस झील के किनारे लगी ये चट्टान उनके जीवन काल का एक ठोस प्रमाण है। इस वक्त मैं अपने रहस्य को छू पा रही हूँ। ये मेरे रहस्य का वही केंद्र बिंदु है जिसके लिए हमने हजारों किलोमीटर का सफ़र तय किया। 10,500 फीट की ऊंचाई पर हम पहुँचे। ये वही सेरोलसर झील है जिसका नाता यहाँ बूढ़ी नागिन से बताया जाता है। वो बूढ़ी नागिन जिन्हें देवी माना जाता है और आस्था से ये झील जुड़ी है, इसका प्रमाण आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ आपको कलावा भी मिलेगा, यहाँ आपको जो घी यहाँ पर चढ़ाया जाता है वो भी आपको दिख जाएगा। और यहाँ कैसे लोग फूल भी चढ़ाते हैं, यहाँ पर दीप प्रज्वलित भी किया जाता है। और यहीं से कहते हैं जो देवी देवता स्नान करते हैं इस झील में, वो यहीं से स्नान करते हैं। से वहाँ जहाँ बड़ा पत्थर है वहाँ से 2 पक्षी आबी नाम चिड़िया, जो अखबार में बोलते हैं आबी नाम चिड़िया, उससे पत्थर उठाने में निकल गई। चिड़िया को हाँ जी देखा है, क्योंकि वो उसके लिए जैसे वो हर किसी को नहीं दिखती है ना, उसके लिए अगर दर्शन देने हो ना तो वो निकलेगी सुबह शाम, वो दिखेगी किसी भागे में, तो अब दिखती तो ऐसे नहीं 1-2 को दिखे तो सबको दिखती है। जितने भी यहाँ के हिमाचल के देवी देवता है, जितने भी नाग देवी देवता है, ये इन सभी देवताओं की माँ है। और हर साल काफ़ी देवी देवता इनसे मिलने आते हैं और स्नान करने आते हैं और अपनी माँ से मिलने आते हैं। बूढ़ी नागिन या बुढ़ी नागिन को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि माता मंडी के सिरोज एरिया में जन्मी थीं और विवाह के बाद कारसोग जिले में पहुंची। कथा है कि बूढ़ी नागिन एक बार सतलुज नदी गई थीं और अपनी सास से अपने बच्चों को सोते रहने देने को कहा था। उनके लौटने तक उन्हें जगाने से मना किया था, लेकिन बूढ़ी नागिन की सास ने बात नहीं मानी और बच्चों के ऊपर से कंबल खींच लिया।
कंबल खींचते ही उसके नीचे उन्हें 5-6 सांप दिखे। डरकर बूढ़ी माँ की सास ने सांपों पर राख फेंक दिया, जिससे सारे ही सांप अलग अलग दिशा में भाग गए। सारे सांप खो गए। बूढ़ी नागिन लौटी तो ये देखकर दुखी हो गई कि उनके बच्चे उनसे खो गए हैं। दुखी होकर बूढ़ी माँ ने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। कारसोक के जिस ब्यूरी गांव को बूढ़ी माँ ने छोड़ा था, वहां पर आज भी उनकी छोटी सी एक पत्थर की मूर्ति है। उस घर की मरम्मत आज भी नहीं कराई जाती है। बूढ़ी माँ घर छोड़कर सेरोलसर लेक ही पहुंची थी। तो ये एक बड़ी रहस्यमयी झील है जो हमने सुना है आज तक अपने बुजुर्गों से। तो यहाँ पर कहते हैं झील के बीचों बीच माता जी का खुद का बसेरा है। माता जी यहाँ पर अपने श्रद्धालुओं को कभी दर्शन भी देते हैं, जिसके सौभाग्य में लिखा हो। हमारा जो इष्ट है तांदी गांव से कुईकणा नाग जी, उनकी माता है, ज्येष्ठ पुत्र है कुईकणा नाग जी। उनकी माता होते तो हमारी माता तो है। हम जब भी आते हैं हम यहाँ अपना ही फील करते हैं, माता के जैसे ही फील करते हैं कि हम अपनी माता की गोद में बैठ के हैं। मैं देख रही हूँ भावुक हो रहे हैं। जी माता के चरणों में। तो बात की जाए आस्था की, विश्वास की, यहाँ के रहस्यों की, यहाँ पर बूढ़ी नागिन देवी के निवास की, तो ये यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनके जज्बातों का विषय है, उनके विश्वास का विषय है। और उसके साथ हमेशा ही ये आस्था जो सदियों से जुड़ी आई है वो शायद आगे भी सदियों तक ऐसे ही कायम रहेगी। सूर्य के हर पहर के साथ, दिन के हर पहर के साथ, जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है, जैसे ही दिन का आप यहाँ पर वातावरण देखेंगे, कहते हैं हर झील का पानी रंग बदलता है। कहते हैं कि ये स्वच्छ जल सिर्फ नहीं है, बल्कि देवी देवताओं की छुअन प्राप्त आशीर्वाद का जल है। गंगा जल के समान इसे माना जाता है, गंगा जल के समान इसे माना जाता है। और कहते हैं कि इसका आचमन करने से, इसको छूने भर से ही आप रोग मुक्त हो जाते हैं। बहुत सारी माताएं यहाँ पर गर्भवती होने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आती हैं। तो इस जल का अपना एक महत्व है, जो धार्मिक आस्था इसके साथ जुड़ी है वो अटूट है। हिमालय के इस हिस्से में देवों के देव महादेव के तप में लीन नागा साधु भी मिलते हैं। नागा साधु मानते हैं कि बूढ़ी नागिन नाग देवता की मां है। बूढ़ी नागिन से उनके बच्चे मिलने के लिए सेरुलसर लेक आते हैं। हर नाग के नाम पर कुल्लू में एक स्थान का नाम रखा गया है, जैसे चौवासी नाग, हुंगुरु नाग और झाकड़ नाग। हर स्थान पर नाग देवता का मंदिर है, जिनकी स्थानीय लोग पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनकी भक्ति में नटी नृत्य करते हैं। एक बार फिर लौटते हैं उस कहानी की ओर, जो कहानी बूढ़ी नागिन के जीवन से जुड़ी है। कहते हैं कि सेरोलसर लेक पहुंचने के बाद बूढ़ी नागिन एक चट्टान पर थक कर बैठ गई। उस दिन उसी जगह पर 60 योगिनियां भी उपस्थित थीं, जिन्हें इंद्रदेव की पौड़ी कहा जाता है। ये योगिनियां देवी के दर्शन के लिए निकली थीं, लेकिन रास्ते में बूढ़ी नागिन को देखकर उनको चुहल सूझी। योगिनियों ने बूढ़ी नागिन से कहा, एक खेल खेलते हैं। इस खेल की शर्त ये थी कि अगर बूढ़ी नागिन जीत गई तो ये उनका पवित्र स्थल माना जाएगा, और अगर हार गई तो सेरोलसर लेक छोड़कर चली जाएंगी। योगिनियों ने सोचा कि बूढ़ी महिला को वो आसानी से हरा सकती हैं, लेकिन हुआ कुछ और ही। खेल में बूढ़ी नागिन जीत गई, लेकिन 2 योगिनियां इस स्थान पर हमेशा के लिए अभिशप्त हो गईं। कहते हैं कि खेल खेलते समय एक योगिनी ने चीटिंग की। इससे बूढ़ी नागिन ने क्रोधित होकर उसे चिड़िया बन जाने का श्राप दिया और लेक की सफाई करते रहने का दंड दे दिया। इस छोटी चिड़िया को आभी चिड़िया कहते हैं। माना जाता है कि वो आभी चिड़िया आज भी सेरोलसर लेक के पास रहती हैं और बूढ़ी नागिन के आदेश पर झील में एक पत्ता भी नहीं गिरने देती। अब कहा यह जाता है कि ना सिर्फ ये जगह, बल्कि ये मंदिर और ये झील, ये सिर्फ आज की नहीं है या पिछले कुछ सालों की नहीं है, बल्कि इसका नाता सीधे द्वापर युग से बताया जाता है। इसके कई साक्ष्य भी मिलते हैं, और सबसे बड़ा साक्ष्य जो यहाँ मिलता है वो धान की खेती है, जो पांडवों की तरफ से की गई थी। मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपको वो छोटा सा एक हिस्सा उसका आज भी नज़र आता है। तो ये बताया जाता है कि ये निशानी है
पांडवों के यहाँ आने की, यहाँ बसने की और उनके द्वारा की गई धान की खेती की। आप इस झील की सतह को देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा जो आपको लगे कि इसकी खूबसूरती में कोई खलल डाल रहा हो। ये प्रकृति का सौंदर्य है और कुदरत का एक ऐसा रहस्य जिससे आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। नहीं, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जिनके बीचों बीच ये झील है और कहते हैं कि ये जो चट्टान आप देख रहे हैं, ये चट्टान जो आप देखेंगे इस वक्त, इसी चट्टान में कहीं वो आभी नाम की चिड़िया रहती हैं। 2 चिड़िया हैं यहाँ पर और उन्हीं ने पूरा जिम्मा उठा रखा है। कहा यह भी जाता है कि जब बूढ़ी नागिन खेल में जीत गई और सेरोलसर में घूमने लगी तो घूमते घूमते उनके हाथ से उनका कमंडल गिर गया। उसी कमंडल के पानी से लेक बना। फिलहाल कोई नहीं जानता कि आखिर इस झील के किनारे धान की फसल कैसे होती है। कोई नहीं जानता कि इस चट्टान पर बूढ़ी नागिन ने कभी विश्राम किया होगा या नहीं। कोई नहीं जानता कि इस झील में बूढ़ी नागिन का महल है या फिर ये मात्र आस्था है। कोई ये भी नहीं जानता कि इस झील की सफाई आभी चिड़िया करती है या कोई और। लेकिन ये सच जरूर है कि इस सेरोलसर लेक में एक भी पत्ता नजर नहीं आता और धान रहित भूभाग में धान की फसल लहलहाती दिखती है। एक झील के किनारे जाने कितने रहस्य पसरे हुए हैं जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।